हेलो जी, क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। अरे लेट का हुआ, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया, माफी कर देना, थोड़ा सा लेट हो गया, माफी कर देना। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। मैं सही से सुनाई दे रहा हूं या नहीं? माफी कर देना, क्या हाल चाल है सभी के। ओ भाई ये तो आवाज ही फट गई। मैं सही से, एक सेकंड। हेलो, अब सही है? अब सही है ना? अब सही है ना आवाज? अब भाई मेरे को पता ही नहीं चलता, आदत ही नहीं है ना? अब सही है ना आवाज? अब सही है। सो सॉरी। अब हमारी आवाज जो है, अब हमारी वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अब हमारी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे आ गए। हेलो जी, हेलो आरुष, हाय संचित, हाय साक्षी, हाय निर्मला, हाय अनुज, हाय साहिल, हाय कीर्ति, हाय एकता, हाय अंकिता, हाय वरुण, हाय ऋषि, हाय रुद्र, हाय देव, हाय गुलशन, हाय लक्ष्य। क्या हाल चाल है, डे 9 पे पहुंच चुके हम। किस पे पहुंच चुके हम? डे 9 पे पहुंच चुके। एक्साइटमेंट नहीं हो रही मेरे को, तो मतलब ऐसा लग रहा है वो भाई साहब 9 दिन कंप्लीट करने वाले हैं आज हम। 9 दिन कंप्लीट करने वाले हैं आज हम। तो डे 9 पे आ चुके हैं। अगर मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है तो थम्स अप कर देना। अगर मेरा मुखड़ा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है तो थम्स अप कर देना। फिर हम आज की इस कक्षा की शुरुआत करेंगे। एक काम और, आपके जो टेलीग्राम के भाई बहन हैं उनको भी बोल दें कि भाई आ जाओ यार, आ जाओ, कहाँ रुक गए, हमेशा यार पीछे रह जाते हैं। तो वहां पे भी डाल के एक बार बोल देते हैं कि आ जाएं जल्दी से सभी। तो ओके, अब हो गया, सही है, क्लियर है, सब क्लियर है। हाय भैया जी, हाय। गेम पलट दो भाई, गेम पलट दो बस। जनवरी खत्म होने वाला है, अब आने वाला है हमारा फरवरी, और फरवरी में ही हमारे बोर्ड की परीक्षा भी शुरू होने वाली है। मैथ्स तो हमने कंप्लीट कर ही दी है ना 14 दिन में, साथ बैठ के। बचे हुए आपके साइंस है और एसएसटी है। आई होप वो भी आप साथ में कर रहे होंगे। फोड़ के आएंगे बोर्ड के एग्जाम को, है ना? ऐसे डरना नहीं होता, बस दम लगा के फोड़ के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज से पहले भी लोगों ने दिया है, आज के बाद भी लोग देंगे। आप कोई अलग चीज को ही दे रहे हो तो क्या टेंशन लेनी है, ठीक है भैया। ज्योमेट्री के टिप्स दे दो। ज्योमेट्री के टिप्स क्या दे दो? ज्योमेट्री तो पूरी खत्म कर दी हमने, ज्योमेट्री पूरी खत्म कर दी। देखो कुछ है ही, अरे है ही क्या। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। बहुत आसान चैप्टर। अगर आपने ऐसे पहाड़ खत्म करके आए हो ना, अभी आप ट्राइंगल्स पढ़ के आए हो, अभी हम साथ में पढ़ रहे थे 14 दिन तक, तो हमने ट्राइंगल्स खत्म करा, हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा, हमने भाई साहब सरफेस एरिया वॉल्यूम खत्म करा। तो अगर वो पहाड़ है तो ये पॉलिनोमियल्स ऐसे पत्थर है छोटा सा, बस यूं खत्म करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे। ज्यादा डीप पे हम नहीं जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई ऐसा परफेक्ट, आप ये बोल सकते हो कि पूरा फुल लेंथ लेक्चर नहीं है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर की। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, सिर्फ उस पे हम जा रहे होंगे। ज्यादा डीप के लिए हम पूरे कंप्लीट लेक्चर जब साल की शुरुआत होता है, जब पढ़ रहे होते हैं। तो अब क्या है, अब हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज हम एज सच कोई, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा बड़ी क्लास ना रखूं, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। जल्दी से करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करके हम आज की कक्षा को भी समाप्त करेंगे। फिर आप सोना, कल हम शुरू करेंगे जो भी नया चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक। ठीक है जी। कोई दिक्कत आप हो तो सब पॉसिबल है, बिल्कुल यार। तुम टेंशन मत लो यार, तुम शोभित भैया पे बस विश्वास रखा करो। शोभित भैया अगर आपके सामने खड़े हैं, बस टेंशन नहीं लेनी। जैसे जैसे बोले जा रहा हूं वैसे वैसे करते रहो। 4 साल का एक्सपीरियंस तुम्हारे भैया के पास, 4 साल से हम लाखों बच्चों को देख चुके हैं सामने से जाते हुए, 10वीं 11वीं 12वीं, अब तो कॉलेज में चले चुके हैं बच्चे, डीयू में जाके मिलते हैं। तो यही बात है, टेंशन नहीं लेनी, निकल जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं। शुरू करें। अपने दोस्त को बोल दिया करो यार, आ जाया करें। हैं, कहाँ रह जाते हैं?
चलो शुरू करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम वापस से जो हर रोज लिखते हैं, जो हर रोज हम याद दिलाते हैं अपने आप को, वो है कि इस साल जो हमारा एम है वो है 100/100 लेके आना मैथ्स में। और शोभित भैया अगर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो 100 नंबर कहीं नहीं गए। तो अगर आपको मैथ्स में 100/100 लेके आने हैं तो आपको यहां पे ध्यान से पढ़ना होगा। तो पॉलिनोमियल्स की शुरुआत करते हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर सबसे पहले हेडिंग डाल लें 100/100 हमारे मैथ्स में इस साल हमारा गोल है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो मेन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ऐसा ये नहीं कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास भैया, इतना टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करो, जल्दी जल्दी जो आता है वो बताओ और चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चीज पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं। ax + b ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। डेफिनेशन यार अंग्रेजी डेफिनेशन किसी को समझ नहीं आती, मैं आपको समझा रहा हूं ना। ax + b एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। किसमें? x में। ये एक पॉलिनोमियल इन x है। ये एक पॉलिनोमियल इन x है। मैंने क्यों बोला इन x है? क्योंकि x जो है वो इसमें वेरिएबल है। x इसमें वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है भैया? वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा क्वांटिटी जिसकी हमें वैल्यू अननोन हो। तो अननोन वैल्यू जो होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। और जो यहां पे a और b हमें दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नोन वैल्यूज। तो यहां पे px = ax + b ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स आर कि जैसे मान लो 2x + 3 ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक पॉलिनोमियल है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे 4x ये भी एक पॉलिनोमियल है। आप कहोगे भैया इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। मेरे जान है ना, +0 0 भी तो एक कांस्टेंट ही है। तो 4x भी एक पॉलिनोमियल है। मैं आपसे अगर बात करूं, देखो यहां पे x की पावर क्या है 1, यहां पे x की पावर क्या है 1। अगर मैं आपसे बोलूं 2x² + 3 क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है पॉलिनोमियल। यहां पे जो x की पावर हो ना, ये जो पावर है, ये जो पावर होती है x की पावर, या फिर इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट, है ना। ये जो पावर होती है इस पावर को हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर ये पावर होल नंबर है, अगर ये पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो बोल देना भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपको कांस्टेंट दिख जाए, वेरिएबल दिख जाए, उसे हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। यहां पे ये पॉलिनोमियल है 4x³ + 6x + 3 ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे बोलूं ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे बोलूं 8x⁻16 + 4x⁻15 + 9x क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल। कांस्टेंट और वेरिएबल जो है उनका कॉम्बिनेशन है तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे बोलूं 8x⁻2 क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 0 1 2 से लेके आगे तक, इन्हें हम होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये नेगेटिव हो रही है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारी बेसिक सी चीज है, ये हमारा बेसिक सी नॉलेज है पॉलिनोमियल की। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की हाईएस्ट पावर। x क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी उसे हम क्या देंगे? उसे हम क्या कह देंगे? डिग्री कह देंगे। जैसे यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है? हमें 1 मिल रही है, तो डिग्री क्या है इसकी? 1 है। यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है? 1 है, तो यहां पे डिग्री क्या है? 1 है। यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है? 2 है। यहां पे x की हाईएस्ट पावर यहां 3 है, यहां 1 है, तो x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री 3 है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे x की हाईएस्ट पावर मेरे को 16 दिख रही है, तो डिग्री 16 है यहां पे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपको निकालना है तो सिंपल सी चीज है, x की जो भी हाईएस्ट पावर है उसे हम डिग्री कह देंगे। यहां पे भाई ये तो है ही नहीं पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री की क्या बात हुई? गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। दुनिया वालों ने क्या करा? पॉलिनोमियल्स के कुछ पार्ट्स कर दिए, पॉलिनोमियल्स के कुछ भाग कर दिए, कुछ टुकड़े कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स भी करे थे, वो हमारे ऐसा कुछ काम का नहीं है, अभी हम डिग्री काम के हैं। तो पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो है उसका कुछ नाम कर दिया। अगर डिग्री 1 है
डिग्री 2 है और डिग्री 3 है। इतना ही हमें पढ़ना है, 4 तक भी हम पढ़ सकते हैं, पर ऐसा सच हमारा कुछ काम नहीं है। डिग्री 2 आपको पता है, डिग्री 2 आपको पता है, डिग्री 2 आपको पता है। जैसे आपको आ गया ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां पे डिग्री 2 है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देते हैं, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 जिनकी होती है उनको हम क्वाड्रेटिक कह देते हैं। डिग्री 3 जिनकी होती है, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसे हम कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे हम कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके नाम के तो आपका चैप्टर भी है एक। डिग्री 1 जो होती है, जैसे ax प्लस b, ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो दुनिया वालों ने क्या करा, दुनिया वालों ने क्या करा कि डिग्री के बेसिस पे भाग कर दिए। डिग्री का दुनिया वालों को क्या है ना, दुनिया वालों को ऐसे बांटना बहुत अच्छा लगता है ना, देश बांट दिया उन्होंने, तो बहुत सारी चीजें बांट दी। तो क्या है, उन्होंने तो भाई साहब बहुत सारी चीजों को, पॉलिनोमियल दिखे, इनको भी बांट दिया कि भाई डिग्री के चीजों पे बांट दो। तो डिग्री बराबर 1 अगर है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम पढ़ें, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं है यार, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, ऐसा कुछ काम की नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये थोड़ा काम का है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, एक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है px 3x - 3, ये हमें दे रखा है एक पॉलिनोमियल। इसके जीरो या फिर इसके रूट बोल देते हैं, जीरो बोल देते हैं, है ना, सॉल्यूशन बोल देते हैं, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। जीरो या फिर रूट, उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x की वो वैल्यू जहां पर, या x की वो वैल्यू जिसे रखने से पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए। x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कह देंगे रूट ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर इसकी हम बात करें, इस वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें x की क्या वैल्यू रखूं जिससे कि ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x की क्या वैल्यू रखूं जिससे कि ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो x की क्या वैल्यू रखूं, x की अगर मैं वैल्यू इसमें मान लो 0 रखूं, 0 रख दूंगा तो ये बन जाएगा 3 × 0। मैंने मान लो x की जगह 0 रखा, अब ये px था, अब मैं p0 निकालूंगा, तो मैंने क्या करा, 3 × 0 - 3, तो ये तो 0 गया, 0 -3 आ रहा है, नहीं, तो 0 इसका रूट नहीं है, 0 इसका रूट नहीं है। अगर p की जगह मैं 1 रख दूं, तो 3 × 1 - 3, तो हम देख रहे हैं 3 - 3 = 0। तो हम ये देख सकते हैं कि हाँ 1 जो है, 1 इसका एक रूट है, या 1 इसका एक जीरो है। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या है, 1 है। तो सिंपल सी बात होती है कि हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है x की जिसमें ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि 2px = 2x - 1/2, ये है, और आपसे बोलते हैं इसके जीरो निकालो, इसके जीरो निकालो, अगर आपको ये बोल दे तो आपका काम कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे px बराबर 0 हो जाए। हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे px बराबर 0 हो जाए, तो px को 0 पुट कर दो, तो 2x - 1/2 = 0 कर दो, तो 2x बराबर हो गया 1/2, ये 1/2 इधर जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। तो x की वैल्यू 1/4 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो ये इसका 0 होगा। तो x = 1/4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इजी पीजी, कुछ नहीं है ना, इजी, कुछ है ही नहीं इसमें। अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 1 है तो मैक्सिमम 1 रूट मिलेगा, मैक्सिमम 1 जीरो मिलेंगे। मैंने यहां पे मैक्सिमम क्यों लिखा, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिसमें हमें जीरो मिलेगा ही नहीं, आएंगे बाद में आपको बताऊंगा। तो मैक्सिमम 1 जीरो मिलेगा। अगर डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक है,
अगर क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम हमें 2 जीरोस मिलेंगे, मैक्सिमम 2 जीरोस मिलेंगे। अगर क्यूबिक है तो मैक्सिमम हमें 3 जीरोस मिलेंगे, मैक्सिमम में 3 जीरोस मिलेंगे। इसी तरह से जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम जीरोस, डिग्री बराबर 4 आ जाए, डिग्री बराबर 5 आ जाए, डिग्री बराबर 6 आ जाए, 6 आएंगे तो मैक्सिमम 6 जीरोस हमें मिल पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इजी पीजी चीज है, इजी पीजी चीज है। अच्छा वाह यार, 9000 बच्चे आ गए आज भी, शाबाश शाबाश शाबाश। देखते हैं एंड तक कितने बच्चे आज रुक पाएंगे। मेरे को लग रहा है आज तो रुक जाएंगे यार, आसान चैप्टर है तो ऐसा जोर नहीं पड़ेगा दिमाग में, बट देखते हैं। कुछ थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल हैं इसमें जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी तो कुछ नहीं है यार, इजी मतलब निहायत ही आसान चैप्टर ये। इसके लिए तो मतलब ऐसे कि ठीक है देख लिया 5 मिनट में ऐसे चले गए, ये चैप्टर है। पर वो 5 मिनट जब आप देख पाओगे जब आप शोभित भैया से ढंग से पढ़ पाओगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़े। तो x की वो वैल्यू भैया, अगर x की कोई वैल्यू होती तो आज वो x नहीं होती, पढ़ ले। x की वो वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसे क्या कह देंगे हम, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कह देंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे ये वैल्यू, इसमें आपसे एक सवाल पूछूं मैं, तो इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये देखो यहां पे ना भाई जो स्लाइड बनाई जिसने, उसने थोड़ी सी बस, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो इसको मैं वापस लिख देता हूं आपके लिए, इसको मैं वापस लिख देता हूं, ये है x स्क्वायर, था क्या भाई मैं ही भूल गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ये है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें बोला गया है इफ 1 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकती हैं भाई, क्वाड्रेटिक है डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकती हैं। 1 0 जो है वो हमें 2 दे रखा है, 2 में से हमें 1 0 दे रखा है जो कि है 2 के बराबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये हमें निकालना है। जल्दी से हर एक बच्चा करेगा, कर लोगे आप, मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे यार। इसमें है क्या, सुरेंद्र मेरे भाई पढ़ ले, ये सब लिखने से कुछ नहीं होगा, एक लिमिट होती है, लिमिट के बाद नहीं लिखी जाती है चीजें। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है। तो एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है किसमें, x में। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये हमेशा ऐसे p जिसमें भी दे रखा है, कई बार आपको क्या दे रखा होगा, y में दे रखा होगा, जैसे y स्क्वायर प्लस y प्लस 3, तो इसको क्या लिखोगे, पी वाई लिखोगे, पॉलिनोमियल इन y। तो इसको पढ़ते ऐसे, देखो पॉलिनोमियल इन y, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन x, ये हमें दे रखा है, इसको ऐसे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन x, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इन, तो पॉलिनोमियल इन x ये हमें दे रखा है। ठीक है, हमें बता रखा है 1 0 इज 2। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसपे px बराबर 0 हो जाए। तो x की वो वैल्यू जिसमें px बराबर 0 हो जाए। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x बराबर 2 पे px बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 2 पे p ऑफ 2 बराबर 0 होगा, x बराबर 2 पे p ऑफ 2 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो p ऑफ 2 लिख दो, मतलब देखो पहले ब्रैकेट में x था तो हर जगह x लिखा हुआ था, यहां ब्रैकेट में 2 है तो बस x की जगह 2 पुट कर दो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें बोला गया है कि 2 रखने पे, x की जगह 2 रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि x की जगह मैं अगर 2 रख दूंगा तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। बस मैंने रख दिया, 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहां से 6 प्लस 4 10, उधर जाएगा तो -10, तो k की वैल्यू हमारी -10 आ गई। इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं। तो आपको जीरोस पता चल गया, जीरोस मतलब x की वो वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल फिनिश हो जाए, पॉलिनोमियल एकदम 0 हो जाए। ठीक है, 9.5 9500 बच्चे, शाबाश, थैंक यू सो मच यार। मतलब चलो आगे बढ़ते हैं, अभी इमोशनल नहीं होंगे। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको ना यार देखो, प्रूव करने अगर हम बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं, बहुत दिमाग हम लगाएंगे, हम पूरा ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, एक इक्वेशन लेंगे, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर उससे मैं आपको बताऊंगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बोर्ड आ रहे हैं भैया, जल्दी बताओ इसका मतलब क्या होता है। तो देखो ये हमारा y एक्सिस,
ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, कोई एक ग्राफ, कोई एक ग्राफ, कोई एक ग्राफ, कोई एक ग्राफ, ध्यान से सुनना, कोई एक ग्राफ एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को जहां 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 टच या फिर इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा तो भी मानेंगे, इंटरसेक्ट करेगा तो भी मानेंगे, करेगा, उतने जीरोस होंगे, उतने जीरोस या उतने रूट्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? कि कोई एक ग्राफ, जैसे ये हमें पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, हमें कोई पॉलिनोमियल है px, उस px का ये हमें ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ है, हमें बताना है कि px के नंबर ऑफ जीरोस बताओ, हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px बताओ, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px बताओ। तो x एक्सिस को जहां जहां टच करेगा वही उसके जीरोस हैं, वैल्यू भी वही होगी और नंबर ऑफ जीरोस भी वही होंगे। तो एक तो यहां पे टच कर रहा है, एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने जीरोस हो गए? 3 जीरो हो गए, सिंपल सी बात। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए, सिंपल सिंपल। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। तो जहां जहां टच करेगा या जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वही उसके जीरोस होंगे, जहां जहां टच करेगा। अगर हमें बोल देता, हमें यहां पे पता होता कि ये पे जो है इस पे x की वैल्यू -3 है, इस पे x एक्सिस 1 है और इस पे x एक्सिस 10 है, तो अगर मैं आपसे वैल्यूज पूछ लूं तो वैल्यूज भी यही होंगी, x बराबर -3 इसका 0 होगा, x बराबर 1 इसका 0 होगा और x बराबर 10 इक्वल टू ये भी इसका 0 होगा। नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो 1 2 3 3 नंबर ऑफ जीरोस है। मेरी बात समझ में आई? 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 तो पॉइंट इज कि जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा या जितनी बार एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। भैया ऐसा क्यों हुआ? देखो यार, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाती है और y ही px है। अब ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, आप समझ गए ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जहां जहां टच कर रहा है, आपको बता दे, अगर आपसे पूछ ले बताओ बताओ, ये 2-3 एग्जांपल मैं आपको दूं, इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इस पे बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स ये वाई, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। सिमिलरली ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, इस पे बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इन सब में हमें बताना है कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हो, जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हो, नंबर ऑफ जीरोस जो हमारे हीरो जीरोस हैं, अगर हमें ये निकालने हो तो सिंपल हमें देखना है एक्स एक्सिस को कब कब टच या इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे एक बार टच कर रहा है, यहां पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 नंबर ऑफ जीरोस। कभी भी टच नहीं कर रहा है, ये तो पैरेलल जाए जा रहा है, 0 नंबर ऑफ जीरोस। कितनी बार टच कर रहा है? एक यहां पे टच कर रहा है, एक यहां पे टच कर रहा है, 2 नंबर ऑफ जीरोस। कितनी बार टच कर रहा है? सिर्फ यहां पे टच कर रहा है, ये तो y एक्सिस है, सिर्फ x एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है, तो 1 नंबर ऑफ जीरोस। सिंपल है, 2 0 2 1 2 0 2 1, ओकी पोकी। ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। तो ये है हमारा नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट, ये है हमारा नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट। जितनी बार x एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करेगा, टच भी मानना है, देखो मैंने यहां पे टच भी माना, मैंने इंटरसेक्ट भी माना, दोनों मानना है। ठीक है, ठीक है जी। तो लो एक सवाल करो सीबीएसई का ही, सीबीएसई 2021 का सवाल है ये, सीबीएसई 2021 का सवाल है ये। जल्दी से करेंगे, जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से करेंगे। 9.8 के, आज तो भाई साहब बच्चे कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं, शाबाश। भैया अगर पॉलिनोमियल दे रखा है तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? देख मेरी जान, अगर तेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जैसे ऐसे है 2x + 1 = 0, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है तो कैसे करता है तू? लीनियर मतलब डिग्री 1, कैसे करता है? ऐसे करके बनता है, x y, x की वैल्यू एक बार 0 रखेगा, 0 रखने पे 2x + y = 0, ऐसे दे रखा है हमें, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो 2x + y = 0, तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 0 रखेगा तो y की वैल्यू यहां से 0 आएगी, x की वैल्यू 1 रखेगा तो y की वैल्यू यहां से -2 आएगी। इस तरह से करके तू दोनों पॉइंट को प्लॉट करके लाइन बना देगा, स्ट्रेट लाइन बना देगा। x बराबर 0 का
x बराबर 0 का प्लॉट बनना है वो भी कर देगा, जहां पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहे, मतलब y एक्सिस। तो लीनियर तो तू बना देगा, क्वाड्रेटिक जो है वो आपको 11th क्लास में बनाना सिखाएंगे। इजी होता है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं होती, पर आएगा नहीं, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा आपके। बताओ क्या आंसर है, बताओ क्या आंसर है। यू हैव टू ऑप्शंस, ऑप्शन दे दूं मैं आपको, ऑप्शन दे दूं, A3, B2, C5, D6, 3256, 3256। पोल डालते हैं, पोल डालते हैं, पोल डालते हैं, बहुत दिन हो गए, पोल डालते हैं, पोल डालते हैं। ABCD, you have 4 options, ABCD, you have 4 options। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे, जल्दी से दो। पोल डाल दिया, पोल डल गया, जल्दी बताओ। ओके जी, 10,000 बच्चे लाइव आ चुके हैं आज भी। अब देखते हैं आखिरी तक कितने बच्चे रुकेंगे, देखते हैं कितनों की भीड़ छटेगी एंड तक। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी 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 पोल का आंसर दो, पोल में आंसर दो, जल्दी 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 पोल में आंसर दो, पोल में आंसर। 90% से ऊपर सही आंसर होने चाहिए, 90% से ऊपर, 90% से ऊपर सही आंसर होने चाहिए, नहीं तो मैं बस क्या बोलूंगा, मैं मार तो सकता नहीं यहां से वहां आके, पर प्लीज यार, प्लीज 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 जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। नाक कटवाते हो भाई, नाक कटवाते हो तुम, नाक कटवाते हो। चिल्ला चिल्ला के, चिल्ला चिल्ला के मैंने एक पॉइंट बोला, चिल्ला चिल्ला के मैंने एक पॉइंट बोला। बोला गया है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px कट x एक्सिस एट 3 पॉइंट। कट कितनी जगह करती है? 3 जगह करती है। एंड टच कितनी जगह करती है? 2 अदर पॉइंट। बोला है ना, 3 जगह तो कट करती है और 2 अदर पॉइंट पे टच करता है ग्राफ। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो मान लो कुछ इस तरह से होगा, 3 जगह तो कट कर रहा है, मतलब यहां कट करा, दूसरी जगह कट करा, तीसरी जगह कट करा, और 2 अदर पॉइंट्स पे टच भी कर रहा है, मतलब कि ऐसे और ऐसे टच भी कर रहा है। तो बताओ कितने नंबर ऑफ हो गए जीरोस? अब बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए? मतलब बढ़ भी नहीं रहे, गलत। अबे भाई कितने नंबर ऑफ जीरोस हुए? 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या है? सी। 23% बच्चों ने गलत आंसर दिया, 3 आंसर दिया। तुमने भाई, तुम नाक कटवाते हो यार। चिल्ला चिल्ला के यहां पे बोला, चिल्ला चिल्ला के यहां पे बोला कि टच या इंटरसेक्ट दोनों देखने हैं, या टच करे या इंटरसेक्ट करे, दोनों मानते हैं हम। यहां पे हमने एग्जांपल में दोनों नहीं माने। यहां पे देखो, ये टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों नहीं माने। तुम यार नाक कटवाओगे यार। 2021 में अगर मैं पढ़ा रहा होता तो तुम सारे गलत करके आते हैं। तुम कहते भाई शोभित भैया के स्टूडेंट है, गलत करके आ गए। 68% बच्चों ने गलत आंसर दिया। सॉरी भैया, सॉरी क्या, तुमने कल भी एक गलती करी थी। जो कल आए थे क्लास में उनको पता होगा, कल भी एक गलती करी थी तुम सभी ने, आज भी तुमने एक गलती करी। अब तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा नाम, अब तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा नाम, ठीक है? अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया, अब आंसर समझ में आ गया। आंसर इज 5। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आगे चैप्टर में, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ठीक है, एक टॉपिक हमने उड़ा दिया। एक टॉपिक था आपका जो नंबर ऑफ जीरोस वाला, और क्या कहते हैं आपका ज्योमेट्रिक वाला जो था, वो वाला टॉपिक हमने खत्म कर दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आज तो यार बच्चे आए जा रहे हैं। शाबाश शाबाश, देखते हैं कितने बच्चे रुकेंगे एंड तक। मेरी जान, एक बच्चा बोल रहा है भैया टच तो वाई एक्सिस पे भी कर सकता है। बोला गया ना कि एक्स एक्सिस, कट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टचेज इट। थोड़ी सी अंग्रेजी समझनी है बच्चे। कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेज इट। इट का मतलब क्या है? इट का मतलब एक्स एक्सिस की तो बात हो रही है। इट का मतलब एक्स एक्सिस। एक बच्चा कह रहा है भैया वाई पे भी तो टच कर सकता है। मेरी जान, क्वेश्चन थोड़ा ढंग से समझो, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जीरोस तो हमें पता है, जीरोस तो हमें पता चल गया, एक्स की वो वैल्यू जिसपे कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए।
कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, या यही है, यही हमारा पॉलिनोमियल x में दे रखा है हमें, px हमें दे रखा है, px हमें दे रखा है ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब बताओ कहां उड़ गया, अब बताओ इस पॉलिनोमियल में अगर मैं आपसे पूछ लूं, इसी पॉलिनोमियल में आपसे पूछ लूं कोएफिशिएंट ऑफ x² बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, और कांस्टेंट टर्म बताओ, कांस्टेंट टर्म बताओ, क्या होगी? कोएफिशिएंट मतलब चिपका हुआ, कोएफिशिएंट मतलब चिपका हुआ, ऐसे समझो, कोएफिशिएंट मतलब चिपका हुआ। x² से चिपकी हुई कौन सी टर्म है? a। x² से क्या चिपका हुआ है? a चिपका हुआ है। x से क्या चिपका हुआ है? x से क्या चिपका हुआ है? b चिपका हुआ है। और बिना किसी वेरिएबल के कौन बैठा है? कांस्टेंट मतलब जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं है, जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं है, क्या है? c है। ठीक है, ऐसे हम पता करेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं 3x² माइनस 6x प्लस 2, इसमें मैं पूछूं x² का कोफिशिएंट क्या होगा? आपका हो गया 3, x का कोफिशिएंट क्या होगा? -6 है, देखो प्लस bx है, तो b क्या है यहाँ पे? -6 है। ये हम a कहेंगे, इसे हम b कहेंगे, b -6 है। और अगर मैं आपसे कांस्टेंट टर्म पूछूं तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2 है। अगर मैं इसी तरह से आपसे एक और सवाल पूछूं, कि 2x² ये है, तो बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है? 2 कहोगे आप। x का कोफिशिएंट क्या है? भैया x तो दिख ही नहीं रहा, मेरी जान लिखा है ना, देख 0x प्लस 0, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 0। कांस्टेंट टर्म क्या है? 0। समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 2x आपसे दे रखा है, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? भैया x² तो दिख ही नहीं रहा, मैंने कहा दिखा है ना, देखिए रहा 0x², तो x² का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 2, और आपका कांस्टेंट टर्म 0। बेसिक समझ में आ गया आपको? बेसिक समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। हमें क्या करना है? जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो मान लो इसके 2 जीरोस हैं, एक जीरो है हमारा अल्फा, एक जीरो है हमारा बीटा। भैया अल्फा बीटा क्या है? जीरोस है, जीरोस मतलब कि p ऑफ अल्फा भी 0 होगा, p ऑफ बीटा भी 0 होगा। मतलब अल्फा अगर मैं यहां पे x की जगह रख दूं तो ये 0 हो जाएगी, बीटा अगर मैं x की जगह रख दूं तो ये पूरी 0 हो जाएगी। तो अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा आर जीरोस। तो हमने मान लिया अल्फा बीटा आर, लेट अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा हमने जीरोस मान लिए। भैया आपने 2 ही जीरो क्यों माने? क्योंकि मेरी जान क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं ये हम सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ हम क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रहे हैं। ये जो रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन कुछ ऐसा है, बीच की जो बातचीत है कुछ ऐसी है, वो ऐसी है कि सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा -b/a के बराबर, -b/a के बराबर। सम ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा -b/a के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, वो होगा c/a के बराबर, वो होगा c/a के बराबर। ये कुछ छोटा सा रिलेशन है रूट्स के बीच में, जो हमें आगे पूरी जिंदगी काम आने वाला है। 10वीं में जाओगे, 11वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे, भर भर के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें ये काम आना है। क्वाड्रेटिक में अगर आपको यहां पे दे दिया जाए ax³ तो ये नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए है ये। अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं तो ये क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है सम ऑफ रूट्स, ये लिखा गया सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को हम SOR भी लिख देते हैं। ये क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम POR भी लिख देते हैं। ये क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है कोएफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ b। किसका कोएफिशिएंट है? b किसका कोएफिशिएंट है? x का। कोएफिशिएंट ऑफ x
माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में क्या है, ए क्या है, ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, माइनस अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसी तरह से आपसे पूछूं ये क्या लिखा गया है, तो बताओ क्या लिखा गया है, बताओ क्या लिखा गया है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेसिक सी बात यह है, बेसिक सी बात यह है, बेसिक सी बात यह है कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है, अंग्रेजी में बोला जाए तो सम ऑफ रूट्स अगर निकालना है तो वो होगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो वो होगा कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इतना ज्यादा हमें अंग्रेजी में याद नहीं रखना, क्योंकि अंग्रेजी तो किसको ही याद रहती है, तो सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक छोटा सा सवाल करके बताओ, एक छोटा सा सवाल करके बताओ, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करो, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करो, फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लल्लू सा प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं मैं, फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1x या माइनस 7x प्लस 2, ये हमें दे रखा है। सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। थर्ड इक्वेशन हमें दे रखी है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमें दे रखी है थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन हमें दे रखी है 13x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 130 प्लस √2 इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। और फिफ्थ इक्वेशन हमें दे रखी है 17x स्क्वायर माइनस 17/2x इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है। और हमें पांचों इक्वेशन में बताना है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पांचों इक्वेशन में बताना है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 10,000 बच्चे, शाबाश शाबाश शाबाश। देखते हैं एंड तक कितने बच्चे रुकेंगे, देखते हैं आज कितने बच्चे धराशायी होंगे। करो 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 करो। बोलते ही 100 बच्चे चले गए, बोलते ही 100 बच्चों की भीड़ चली। ऐसे ही भीड़ छटती है, ऐसे ही भीड़ छटती है, ऐसे ही कंपटीशन जाता रहता है। कर लिया जी, कर लिया जी। सर दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होता है तो दो फॉर्मूले की क्या जरूरत है, मतलब? एक बोल रहा है भैया आज मैथ्स का प्री बोर्ड था और क्वाड्रेटिक वीक है। कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा मैं क्वाड्रेटिक। अगला कौन सा चैप्टर है हमारा? पॉलिनोमियल्स के बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। परसों क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा आपको मैं, 31 जनवरी को मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ आपको, तो क्या टेंशन ले रहे हो भैया? टीचर ने फेल कर दिया प्री बोर्ड में, कोई बात नहीं यार, बोर्ड को ही हमारे स्कूल वाले टीचर चेक करेंगे, बोर्ड के अलग टीचर होते हैं, बोर्ड के बाहर के टीचर चेक करते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे भैया? अरे इजी बीजी है यार। इसमें बताओ, इसमें बताओ ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। ए क्या होता है? ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट -7 है। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म 2 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस ऑफ बी बाय ए, तो ये होगा माइनस ऑफ -7/1, तो ये हो गया -7। अरे 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 अरे, माइनस ऑफ -7 इज 7, तो पहला हो गया 7, पहला हो गया 7, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाय ए। सी क्या है जी? 2 अपॉन में ए क्या है 1, तो 2 हो गया। तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसे निकल गए हमारे।
इसमें अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर से क्या चिपका हुआ है, -1 चिपका हुआ है। b क्या है, x से क्या चिपका हुआ है, x तो है ही नहीं यहां पे, तो 0 होगा। c क्या है, 2 होगा, कांस्टेंट टर्म। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए माइनस बी, 0 हो गया, 0 बाय ए तो 0 ही होगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, सी क्या है भाई साहब, 2 है, हो गया काम। यहां पे अगर मैं लिखूं अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए हो गया आपका, माइनस बी क्या है 1 बाय ए क्या है -1, तो यहां से हो गया -1। और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा सी बाय ए, तो सी क्या है यहाँ पे 2 और ए क्या है -1, तो ये हो गया -2। जिसने ये लिखा उसका ये गलत हो गया। आगे बढ़े अगर हम, तो अल्फा प्लस बीटा यहां पे अगर हम लिखे तो वो होगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट -1/2, तो -(-1/2) अपॉन में ए क्या है, ए क्या है 13 लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाय ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, ये रहा 130 प्लस √2 अपॉन में ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 13। इसमें अगर हम लिखें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ -17/2 बाय ए क्या है 17, तो माइनस माइनस गया तो यहां पे 17 से 17 गया तो 1/2। अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा सी बाय ए, सी बाय ए, सी क्या है सी कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं तो 0, कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। सर सेकंड का प्रोडक्ट -2 है, हाँ 2/-1, 2/-1, ये -2 है। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। थर्ड क्यों नहीं हुआ, थर्ड क्यों गलत हुआ, थर्ड क्यों गलत हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ही नहीं, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हमें बोला था ना हमने, ये हमने बोला था कि ये जो रिलेशंस हैं, ये जो रिलेशंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक में लगेंगे, तो थर्ड वाला तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, तो हमने कैसे लगा दिया रिलेशन, तो थर्ड के लिए रिलेशन नहीं है। थर्ड के लिए और रिलेशन होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आप 11th में पढ़ोगे, है ना, थी 10th में भी था बट वो हटा दिया उन्होंने, नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। अभी हमारा काम है कि हमें एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। टफेस्ट कौन सा चैप्टर है, शोभित भैया पढ़ा रहे हैं तो कुछ टफ होगा क्या, शोभित भैया पढ़ा रहे हैं तो कुछ टफ होगा क्या, निकालो इसकी वैल्यू, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। सीबीएसई 2015 का लल्लुएस्ट प्रॉब्लम, सीबीएसई 2015 का लल्लुएस्ट प्रॉब्लम। आपको मात्र 2 चीज बताई है मैंने याद रखने के लिए, मात्र 2 चीज बताइए याद रखने के लिए, सम ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, बस ये 2 चीजें हैं, सारे सवाल होंगे, बस ये 2 चीजें हैं, सारे सवाल होंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, बस ये 2 चीजें पता है। तो जब भी क्वेश्चन लिखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां पे जब भी क्वेश्चन करो सबसे पहले ये 2 रिलेशन तो लिख दो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे पॉलिनोमियल का ये 2 रिलेशन तो साइड में लिख दो, ये तो कहीं ना कहीं काम आएंगी। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरी बात एक बात ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन करना बात की बात है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। क्या, जब भी आपको पॉलिनोमियल दिखे और रूट्स की बात हो रही हो तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये एक ऐसी चीज है जो आपके पास रखी है, जो आपके पास है, तो उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें ABCD इज योर ऑप्शन, you have to answer in poll, you have to answer in poll, A B C D, डाल दिया जी, पोल डाल दिया, डाल दिया, पोल डाल दिया, करो भैया, दिख नहीं रहा, लो जी लो, लो जी लो, और बढ़ा देते हैं, लो लो, पूरे बोर्ड पे चबा दिया, करो। पोल डाल तो दिया यार, पोल डल गया है, पोल डल गया है भाई, पोल डल गया है, पोल डल गया है। जिसको पोल नहीं दिखता ना, मैं आपको बताता हूं, जिसको पोल नहीं दिखता ना, वो क्या करा करे, वो क्या करा करे कि यहां पे जाके, यहां पे जाके मैं आपको दिखाता हूं, देखो ऐसे इस पे जाके ना, ये सेटिंग्स होगी यहाँ पे पोल, यहाँ पे, अरे भाई कहाँ जा रहा है ये, अरे भाई एक तो लो बैटरी,
देखो लाइव चैट जहां पे दिख रहा है, एक तो ये सीजर दिख रही है, सीजर के साइड में ये जो सेटिंग्स है इसमें जाओ और ऑल मैसेज कर दिया करो। ऑल मैसेज करोगे तो आपको पोल दिख जाएगा। मेरे को भी नहीं दिखता था यार, पता नहीं। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। भैया कौन सी सेटिंग बिठानी है? अबे फोन की सेटिंग की बात कर रहा हूं, बड़े शैतान हो भाई। अरे चैट में मत लिखो, पोल करो, पोल में लिखो अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसके क्या क्या रूट दे रखे हैं? अल्फा और बीटा। जैसे ही मेरे को पता चल गया अल्फा बीटा रूट है, मैं तो बिना सोचे समझे क्वेश्चन ही आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं तो लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए माइनस बी मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन में ए क्या है 1, तो ये हो गया 1। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, सी क्या है -4 बाय ए क्या है 1, तो ये -4 हो गया। हमें क्या निकालना है? हमें वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन की, जो कि है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है भाई, देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे? बच्चा बच्चा देख के क्या कहेगा कि अल्फा बीटा तो पता है मेरे को -4 आएगा, अल्फा बीटा तो -4 आएगा, तो यहां पे तो इसकी जगह तो -4 लिख दूंगा, तो माइनस ऑफ -4 लिख दूंगा। पर मेरे को ये नहीं पता, मेरे को 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा नहीं पता, मेरे को 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा नहीं पता, मेरे को सिर्फ अल्फा प्लस बीटा पता है। तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे सवाल को? नहीं यार, एलसीएम ले लो ना यार, एलसीएम ले लो। बच्चे को भी बताऊंगा तो कहेगा एलसीएम ले लो, तो अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, तो ऊपर बन गया बीटा प्लस अल्फा, बन गया। अब देखो ऊपर बन गया बीटा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू पता है, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 1 पता है, अपॉन में अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा बीटा में पता है -4, और ये +4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां पे भी एलसीएम ले लेंगे, -4 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस -4 एलसीएम लिया हमने, -4 एलसीएम लिया है, -4 एलसीएम लिया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी, तो 4 - 1/4 कुछ ऐसे है, ये 4 - 1/4 है। अब समझ गए? तो ये बन गया 4 कॉमन 16 - 1, तो मतलब 15/4। तो 15/4 कहां है? पहला ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज योर आंसर। कितने बच्चों ने लिखा गलत? इसमें भी 47। कहां से तुम्हारा -15 कैसे आया? पहले ये बताओ, -15 कैसे आया? तुम यार कहां से करते हो तुम सवाल को? कहां से आ गया -15? कैसे आ गया? गलती से गलत पोल हो गया भैया, गलती से ऐसे गलत सवाल लिखा होगे। ऐसे ही गलती से अगर वहां लिखा होगा, फिर अगर गलती से नीचे -4 नहीं लिखा, कहां पे नीचे -4 नहीं लिखा? अगर गलती से ही गलत सवाल कराओगे तो क्या फायदा होगा? वहां कोई तुम्हारे वापस चेंज होंगे सवाल, वहां कोई चेंज होंगे? सॉरी भैया, सॉरी से क्या होता है? सॉरी से क्या होता है? पेपर पे क्या करोगे? अरे सॉरी सर माफ कर दो सर, एक बार और चेक कर दो सर, फिर से कर देता हूं पेपर को। ऐसा कोई होगा वहां पे तो जो लिख दिया हो गया, बोर्ड एग्जाम में जो लिख दिया वो हो गया। ये कोई कहोगे अरे यार 85 नंबर आ गए, एक बार सर से पूछ के आता हूं, सर एक बार सॉरी बोल रहा हूं, एक बार और करने दो। ऐसा कोई करने देंगे? एक बार लिख दिया हो गया वो तो। सूरी भैया चलो आगे बढ़ो। तुम यार तुम नाक कटवाते हो भाई, तुम नाक कटवाते हो यार, तुम नाक कटवा देते हो, तुम नाक कटवा देते हो यार। नाक कटवा दी भाई साहब, नाक कटवा दी। लिखो जल्दी, लिखो इसे जल्दी लिखो। गलत पोल हो गया भैया, गलत हो गया, एक बार हो गया, अब 2 बार, दूसरी बार गलती, तीसरी बार गलती कर रहे हो। कल तुमने स्क्रीनशॉट लेके गलती करी, आज तुमने पिछले पोल में भी गलती करी, तुमने तीसरे पोल में भी गलती करी। मजा ही नहीं आया भैया, एक बार और पोल दे दो। ऐसे नहीं होता मेरी जान, बस एक मौका मिलता है, बस एक मौका मिलता है। आपको तो 3 मौके दे दिए मैंने, आप तीनों मौकों में गलत कर रहे हैं। मतलब 50% बच्चों ने भी गलत करा है, 50% बच्चों ने भी सही नहीं आंसर दिया।
क्या करा जाए यार इन बच्चों का, क्या करा जाए यार, क्या करा जाए इन बच्चों का। इनके तो घर जाना पड़ेगा, इनके घर जाना पड़ेगा, घर जाके इनको समझाना पड़ेगा अच्छे से। इनके जब तक दो रहपट नहीं लगेंगे ना तब तक ये नहीं सीख पाएंगे, तब तक ये नहीं सीख पाएंगे। चलो ये वाले को करो। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, फिर इनने एक्स स्क्वायर ऊपर नहीं चढ़ाया, पता नहीं मल्टीप्लाई कर देता है ये, -8x + 2k + 1 ये है, ठीक है, ये है पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल। भैया कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो? ये इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का क्लास चल रही है, इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर, बीटेक पढ़ा रहा हूं मैं, बीटेक। बीटेक में आपके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चल रहा है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, देखो बोला गया है इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है हमारा px = 3x² - 8x + 2k + 1। अगर इसका 1 0 1 0 मान लो, इसके 2 0 होंगे भाई, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो 2 0 होंगे, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, ये हमने मान लिया। एक होंगे अल्फा, वाइट से करता हूं सॉल्व में, तो 2 जीरोस होंगे इसके, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, ये हमने मान लिया। बोला गया है इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, एक जीरो जो है वो 7 टाइम्स अदर है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा है। क्या यही बोला है पहली लाइन में? 1 0 इज 7 टाइम्स ऑफ अदर, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा है, एक अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा है। 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द जीरोस एंड द वैल्यू ऑफ के। अब बताना है हमें जीरोस और वैल्यू ऑफ के। अब यहां पे बच्चे हिल जाते हैं, यार क्या करें भैया, यार यहां तो कुछ लिख नहीं रखा। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला? जैसे ही मेरे को पॉलिनोमियल और जीरो की बात होगी, ध्यान से लिख लो, ध्यान से लिख लो, ऊपर छत पे लिख लेना ये बात। जैसे ही पॉलिनोमियल्स, जैसे ही पॉलिनोमियल्स और जीरोस की बात होगी, जैसे ही पॉलिनोमियल्स और जीरोस की बात होगी, जैसे ही पॉलिनोमियल्स और जीरो की बात होगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारे क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, हमारा क्या हुआ? यहां पे रूट्स की बात हुई, जीरोस की बात हुई, जीरोस की बात हुई, जीरोस की बात हुई, जीरोस की बात हुई और पॉलिनोमियल दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा -b/a के बराबर। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस 7 अल्फा, अल्फा प्लस 7 अल्फा बराबर -b/a, -b मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसे लिखा करो हमेशा। क्यों गलती हुई आपको पता है पिछले क्वेश्चन में? क्योंकि आप -b को माइनस पहले बाहर नहीं निकालते, ये है माइनस ऑफ, अब b रखो, अब b में नेगेटिव आ रहा है तो ये भी रखेंगे, तो b क्या है? b -8 है, तो माइनस ऑफ -8, तो हमेशा ऐसे लिखो। कैसे लिखोगे? देखो एक तरीका लगा लो लिखने का, माइनस ऑफ b, क्या बोला मैंने फिर से देखो, जब भी आप लिखोगे सम ऑफ रूट्स तो वो होगा माइनस ऑफ b, अब लिखो b, ऐसा मत करो कि पहले देख लिया b क्या है, b -8 लिख दिया, माइनस ऑफ, अब लिखो माइनस ऑफ, ब्रैकेट लगाओ, अब लिखो क्या है, माइनस ऑफ -8 अपॉन में a क्या है 3, तो यहां से आगे अल्फा प्लस 7 अल्फा इज 8 अल्फा, 8 अल्फा इक्वल टू 8/3, तो यहां से ये गया अल्फा बराबर आ गया, अल्फा बराबर आ गया 1/3, अल्फा बराबर आ गया 1/3, ठीक है, अल्फा आ गया 1/3, तो हमें अल्फा की वैल्यू पता चल गई। तो एक अल्फा है तो सेकंड रूट क्या होगा, सेकंड रूट क्या होगा, सेकंड रूट क्या होगा, एक अगर अल्फा है तो सेकंड रूट है 7 अल्फा, तो 7 अल्फा आएगा 7 इंटू 1/3 मतलब 7/3, तो 1/3 कोमा 7/3, 2/3, 2/3 कैसे हो गया? अच्छा k की वैल्यू 2/3 है, तो k की वैल्यू बता रहे हो, अब k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, k क्या है? ये है, यहां पे k बचा हुआ है, कांस्टेंट जो है वो k है। कैसे निकालेंगे हम? या तो हम इस रूट को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे भाई, जैसे ही मैं x की जगह 1/3 रखूंगा यहां, जैसे ही मैं x की जगह 1/3 यहां रखूंगा, ये पूरी इक्वेशन जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ये इसका रूट है। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो आप भाई? इस इक्वेशन का ये रूट है, इस इक्वेशन का ये रूट है, मतलब कि अगर ये मैं इसमें रख दूंगा, ये अगर मैं 1/3 x की जगह रख दूंगा तो पूरी इक्वेशन जीरो।
तो दो मेथड है, या तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी यूज कर सकता हूं कि अल्फा इंटू 7 अल्फा जो होगा वो हो जाएगा c बाय ए के बराबर। अल्फा की वैल्यू मेरे को पता है क्या, 1/3 इंटू 7 इंटू 1/3 इक्वल टू c बाय ए। सी क्या है 2k प्लस 1 अपॉन में a क्या है, a है 3। या तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, यहां से 3 से 3 जाएगा तो ये बन जाएगा 7/3 इक्वल टू 2k प्लस 1, यहां से 7 इक्वल टू हो जाएगा 3 टू 6k प्लस 3, तो यहां से ये हो जाएगा k बराबर आ जाएगा, यहां से k बराबर आ जाएगा आपका 2 कैसे आ रहा है तुम्हारा, 2/3 कैसे आ रहा है, अच्छा हाँ 2/3 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो k बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 7 माइनस 3 4/6 बन जाएगा, यहाँ पे 4/6 बन जाएगा, 2 2 4 2 3 6, तो k वैल्यू आ गई 2/3। एक तो ये तरीका है करने का, ये फर्स्ट मेथड है करने का, ये फर्स्ट मेथड है करने का, ऐसे भी आप कर सकते हो। सेकंड क्या मेथड है आपका करने का, सेकंड क्या मेथड है आपका करने का, आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपने पिछला नहीं करा था एक सवाल, जैसे आपने ये सवाल करा था, देखो ये सवाल आपने करा था ना कि अगर इसका एक 0 2 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें एक k निकालना था। अगर इस पूरी पॉलिनोमियल का एक 0 2 है तो हमने क्या करा, p ऑफ 2 बराबर 0 कर दिया कि भाई 0 2 है तो मतलब p ऑफ 2 जो होगा वो 0 होगा, मतलब x की जगह 2 रखते 0 होगा, तो इससे भी k निकल गया। वैसे ही मैं क्या कर सकता हूं, अब मैंने 0 निकाल लिया ना इसका, अब मैंने 0 निकाल लिया ना इसका, तो 0 क्या है 1/3, तो पुट जो p ऑफ 1/3 होगा वो भी तो 0 होगा, p ऑफ 1/3 भी तो 0 होगा, मतलब पॉलिनोमियल में x की जगह 1/3 रखूंगा जब भी तो 0 होगा। तो अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर, x की जगह बस 1/3 रख रहा हूं, माइनस 8 ऑफ 1/3 प्लस 2k प्लस 1, ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 3 गया तो यहां गया 1/3 माइनस 8/3 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से अगर हम निकालेंगे k तो वह आएगा अपना 2/3। तो हम देख रहे हैं इस मेथड से करेंगे, ये सेकंड मेथड है, इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, k की वैल्यू 2/3 आएगी। ये क्या हुआ, मेरा नेट उड़ा है या क्या हुआ है, सही है भैया, कैन यू, भैया आज भीड़ नहीं छट रही, सही कह रहे हो 9.9, 100 बच्चों की भीड़ गई है अभी तक, ठीक है। तो पॉइंट इज कि अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों का नहीं आया समझ में, कुछ बच्चों को नहीं आया, आ गया आ गया, अरे बहुत दिमाग वाले हो यार तुम, ये सब समझ में आ जाता है तुम्हें। भाई ये मेथड तो हमने पहले भी कर रखा है कि अगर अगर क्वेश्चन ये होता कि इस इक्वेशन का 0 है 1/3, मान लो क्वेश्चन क्या होता कि इस इक्वेशन का एक 0 है 1/3, तो k की वैल्यू निकालो। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, हमें दे रखा है एक पॉलिनोमियल, उसकी वैल्यू हमें 0 दे रखा है 1/3, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, x की 1/3 रखोगे इक्वल टू 0 करके k की वैल्यू निकालोगे, वही तो करा है, या फिर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दोगे। तो दोनों मेथड से आप करोगे, दोनों से समझ में नहीं आया, क्यों क्यों नहीं समझ में आया यार। भाई देखो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ये तो आता है, सम ऑफ रूट करा तो अल्फा की वैल्यू आ गई, और दूसरा वाला 7 अल्फा है तो 7 अल्फा, तो फर्स्ट रूट इज अल्फा, सेकंड रूट इज 7 अल्फा। सम ऑफ रूट के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया, आंसर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, हो गया। एक ऑप्शन ये भी है कि भाई हमें एक रूट पता चल गया ना, तो अगर वो रूट मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी ना। रूट का मतलब ये होता है, 0 का मतलब ये होता है कि उसको अगर मैं उस पॉलिनोमियल में रखूं, उसको अगर मैं उस पॉलिनोमियल में रखूं तो पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो मैं 1/3 को अगर इस पॉलिनोमियल में रखूंगा, इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1/3 रखूंगा तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बस मैंने इसको सॉल्व करा, हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल, फिर से इसने ये x जब भी ऐसे लिखा होगा ना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू के प्लस 1, हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। 2019 का सवाल है, मतलब बिल्कुल क्वेश्चंस वैसे ही हैं, बिल्कुल क्वेश्चंस वैसे ही हैं जैसे आपको कर रखे हैं आपने पहले, बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही हैं। इस चैप्टर में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी पढ़ाया गया है, बट वो मैं क्वाड्रेटिक के टाइम पे पढ़ाता हूँ, तो वो मैं यहाँ पॉलिनोमियल्स में नहीं कवर करूंगा आपके। तो जो भी वो है
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है वो वाली चीज मैं क्वालिटिक में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके एक दो क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी छोड़ देना, एनसीईआरटी में अगर आएंगे तो मुझे वो कर लोगे, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो बेसिक सी चीज है। तो बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, ये पॉलिनोमियल में दे रखा है पी एक्स बराबर, एक पॉलिनोमियल में दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 टाइम्स 2k प्लस 1। तो यहां पे अगर मैं x का कोफिशिएंट बताऊं तो 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट माइनस ऑफ k प्लस 6 और कांस्टेंट ये पूरा। हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट, मतलब कि मान लो इसका अल्फा और बीटा इसके दो रूट है, तो जो सम ऑफ जीरोस हैं वो क्या है, क्या बोला गया, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा बाय 2। सम ऑफ जीरोस जो है वो अल्फा इंटू बीटा बाय 2 है। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के बराबर, और ये क्या होता है, सी बाय ए के बराबर, सी बाय ए अपॉन में 2 है, तो ये अपॉन में 2 यहां आ गया, मतलब ये मैंने यहां से काट दिया, ए से ए काट दिया, ए तो इक्वल ही होगा, तो ये हो गया माइनस 2b इक्वल टू सी, ये हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही रहने दो, अपॉन में 2 ही रहने दो। अब मैं माइनस ऑफ बी क्या है, माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6, समझ रहे हो अब क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसे करके, क्यों मैं ऐसे लिखता हूं बार बार, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ, अब देखूंगा मैं माइनस के प्लस 6 इक्वल टू सी क्या है, 2 टाइम्स 2k प्लस 1 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कटा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो k प्लस 6 इक्वल टू 2k प्लस 1, तो यहां से ये दे गया 5 बराबर k, k की वैल्यू आ गई आपकी 5, 7, k की वैल्यू 7, 7 कैसे आ गई, 7 कैसे आ गई, सेवन या 5, कहां गलती करी है मैंने, कहा मैंने क्या गलती करी है, एक सेकंड रुको, अच्छा 2k माइनस 1 है यहाँ पे, ओ हो मैंने ऊपर से यहां लिखने में गलती कर दी, ये -1 है, ये 2k माइनस 1 है यहाँ पे, 2k माइनस 1 है, तो यहाँ पे ये 2k माइनस 1 होगा, बस 2k माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे अगर ये -1 होगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7, k की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। ऊपर माइनस था, हाँ यहाँ माइनस था, मैंने नीचे लिखने में +1 लिख दिया, गॉट इट, इजी पीजी, कुछ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। अब सीबीएसई थोड़े इस तरह के सवाल पूछ रही है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है यार, छोटा सा चैप्टर है, हमने कितनी 1 घंटा होने वाला है हमें, पर अरे भाई अभी तो है थोड़े बहुत क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी देखते हैं। ओगी भैया लेट हो गया, सॉरी, कोई बात नहीं जी। यार वो ओगी वाली आवाज फिर से निकल नहीं पा रही, क्या था वो, मेरे को अब याद नहीं आ रही है, मतलब अगर इसमें हम px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, कुछ ऐसे ही था ना, यही थी कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस के, अब नहीं निकल रही भाई, अब तो निकल ही नहीं रही, नहीं निकल रही ना, वो उसी दिन आ रही थी यार, पता नहीं क्या नशे थे क्या थे वो मेरे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, अगर इसमें हमें अल्फा और बीटा ये दो जीरो दे रखे हैं, तो अल्फा बीटा हमारा px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के है, इसके हमें दो जीरो दे रखे हैं, एक है अल्फा एक है बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। आ रही है नहीं आ रही है, नहीं आ रही, अब नहीं आ रही ना, अब नहीं आ रही यार, उस दिन आ रही थी बस, अब आ ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। हाँ उस दिन ही आई थी भाई, वो उस दिन ही आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, तो इस इक्वेशन में हम करेंगे, अब नहीं हो रहा, ओके भाई, अब ये नहीं हो पा रही ऑगी रिटर्न्स नहीं हो पा रहा यार, नहीं हो पा रहा, जाने दो भैया, रहने दो। हाँ अब ये शिनचैन जैसी बन रही है
भैया मंत्र नहीं है, मंत्र मत पढ़ो यार। अब नहीं हुआ भाई। भैया गले में से निकालो। तो और कहां से निकाल रहा हूं भाई? तो कैसी बातें कर रहे हो भाई? कमबैक नहीं हो रहा यार, ऑगी का कमबैक नहीं हो पा रहा। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। जब भी, वापस से आता हूं मैं इस पे, जब भी मेरे को पॉलिनोमियल और उसके रूट की बात करूंगा, जब भी पॉलिनोमियल और उसके रूट की बात करूंगा, जब भी मैं पॉलिनोमियल और उसके रूट की बात करूंगा, मेरे दिमाग में आएगा सब भाड़ में जाए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ये तो मैं साथ में लिख ही लूंगा, ये तो मैं साइड में लिख ही लूंगा। जब भी मेरे को पॉलिनोमियल और रूट की बात करेगा, जब भी मेरे को पॉलिनोमियल और जीरोस की बात करेगा, तब क्या करेंगे हम? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को साइड में लिख ही लेंगे। ठीक है, कहां माइनस आए मैं तो लिख लूंगा माइनस ऑफ बी बाय ए, माइनस ऑफ माइनस 6 बाय ए क्या है 1, तो ये हो गया 6। सी बाय ए क्या है? सी बाय ए, सी मतलब के बाय ए क्या है 1, तो इक्वल टू के। ये पता चल गया हमें अब के की वैल्यू पता करनी है। मेरे को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 पता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6 के पता है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 पता है। इसको कैसे यूज करूंगा मैं? कैसे यूज करूंगा मैं? देखो, देखना ध्यान से देखना। मेरे को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 पता है। क्या पता है मेरे को? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मेरे को 6 पता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं कर दूं तो जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, देखो जब भी ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल आएंगे ना, आपका काम हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड से। हमेशा ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स में जब भी ऐसे आड़े टेढ़े सवाल आएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड से काम बन जाएगा। तो आपने क्या करा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। तो ये खोलेंगे से तुम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 36। अब हमें पता चल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे यूज कर लेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दिया है, तो 40 प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा है के बराबर इक्वल टू 36। तो 2 के बराबर आ गया यहाँ पे -4, तो के की वैल्यू यहाँ पे आ गई -2। यहां से के की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ठीक है। भैया क्वेश्चन में जीरोस की स्पेलिंग रॉन्ग है। पता नहीं यार, वही मैंने कौन सा लिखा है, ये तो मैंने से कहीं सा स्क्रीनशॉट लिया है, सीबीएसई का ही सवाल है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, इजी पीजी, कुछ नहीं करना था, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, फॉर्मूला लगाया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 40 रखा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर है ये, ठीक है, ये स्क्वायर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसका हमें अल्फा और बीटा क्या दे रखे हैं, हमें इसके हमें ये रूट्स दे रखे हैं, मतलब कि कोई एक पॉलिनोमियल है fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके हमें अल्फा और बीटा दे रखे हैं रूट्स। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रूट्स, हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, ये हमें निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। कल मैथ्स का प्री बोर्ड है, बेस्ट ऑफ लक जी। भैया आई हैवेंट स्टडीड, पढ़ ले यार फिर। भैया अगर आलू के पराठे हम खा लेंगे तो आलू क्या खाए? पढ़ाई कर लो यार, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो।
तुम मेरे को मास्टर नहीं समझते ना बिल्कुल भी। तुम्हें सोचते हो अरे अपने भैया है यार, इनसे तो मजे लेते रहे, है ना। मेरे को मास्टर नहीं समझते ना। करें आगे, करें आगे, करें आज तो यार भाई साहब आखिरी तक 9.6 के बच्चे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। इसी जोश के साथ लगे रहो भाई, इसी जोश के साथ लगे रहो, अच्छे रहोगे, अच्छे नंबर लाओगे पक्का। मेरी दुआएं हैं तुम सभी के साथ। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके हमें जीरोस दे रखे हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके हमें जीरोस दे रखे हैं। जैसे ही मेरे को पॉलिनोमियल और जीरो की बात आएगी, मैं तो लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। मैं तो ये लिख देता हूं, जब भी मेरे को पॉलिनोमियल और जीरोस की बात आती है, मेरे दिमाग में तो शोभित भैया ने बता रखा है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो। मैंने लिख दिया। जैसे ही मैंने ये लिख दिया, अब मेरे को अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आड़ा टेढ़ा सवाल आए, जब भी आड़ा टेढ़ा सवाल आए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। जब भी आड़ा टेढ़ा सवाल आए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो हमने क्या करा, यहां पे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा खुल के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू ये क्या है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बन गया। मेरी जान, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे अगर पूछूं, सिंपल सा एक आंसर बताना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर मेरे को कहीं से माइनस 2 अल्फा बीटा और मिल जाए, भाई यहां तो ये प्लस 2 अल्फा बीटा है, अगर इसी इक्वेशन में कहीं से मेरे को माइनस 2 अल्फा बीटा और मिल जाए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा को मैं मिला के अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख दूंगा। और जैसे ही मैं इसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख दूंगा, मेरे को अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या बोला मैंने, फिर से देखो, इस इक्वेशन में मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा दिख रहा है। यहां पे कहीं से अगर मैं माइनस 2 अल्फा बीटा ले आऊं, कहीं से मैं अगर माइनस 2 अल्फा बीटा ले आऊं, क्योंकि माइनस 2 अल्फा बीटा लाते ही मैं अल्फा स्क्वायर को, मैं बीटा स्क्वायर को, अल्फा स्क्वायर को, बीटा स्क्वायर को और माइनस 2 अल्फा बीटा और मिल जाए, तो उन तीनों को कंबाइन करके मैं ये बना दूंगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बना दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर मेरे को कहीं से माइनस 2 अल्फा बीटा और मिल जाता, तो मैं अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा जो मेरे को मिल रहा है, उसको यूज करके उसको मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बना देता। तो अगर मेरे को माइनस 2 अल्फा बीटा चाहिए, तो मैं लिख देता हूं माइनस 2 अल्फा बीटा। पर खाली माइनस 2 अल्फा बीटा लिखूंगा तो कैसे बात बन जाएगी, जो मेरा मन करेगा लिख दूंगा, मेरी चल रही है यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं। अगर मैं माइनस 2 अल्फा बीटा लिख रहा हूं, तो मेरे को प्लस 2 अल्फा बीटा भी यहां पे लिखना पड़ेगा। भाई मान लो यहां पे 4 लिखा है, 4 में मैं माइनस 2 कर दूं, मेरी चल रही है। अगर तू माइनस 2 कर रहा है तो प्लस 2 भी कर। क्यों? क्योंकि माइनस 2 प्लस 2 तो कट के तो 4 ही रहेगा। ये इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने अपनी सहूलियत के लिए माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा बीटा सेम क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे पूरी इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, माइनस 2 प्लस 2 करूंगा, इस पूरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो कट के 4 ही आएगा। पर मेरी सहूलियत के लिए मैंने माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा करा, 2 अल्फा बीटा को क्या कहते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या करा मैंने, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फा बीटा। ऐसे नहीं कर देते हम रेशनलाइज करने के लिए कि 4/√2 है, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, √2/√2 कर देते हैं। क्या इससे मैंने 4/√2 को कुछ हानि पहुंचाई? नहीं पहुंचाई, क्योंकि ये तो कट के 1 ही रहेगा। तो इसलिए मैंने इस पूरी इक्वेशन में माइनस और ऐड सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी को करके कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो हानि नहीं पहुंचाई, पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए कर लिया। क्यों? क्योंकि अब मैं इसको और इसको यूज करके, इसको और इसको कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं, मैं इन तीनों को यूज करके लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये किसके बराबर होता है, अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर के बराबर होता है। लिख दिया। पर यहां पे कुछ चीजें बच गई। क्या बच गई? प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब प्लस 4 अल्फा बीटा बच गया। ये किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हुआ हमें।
आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो ये प्लस 4 अल्फा बीटा इधर ले जाते हैं, तो 4 अल्फा बीटा की जगह सी बाई ए रख दूं यहाँ पे, तो प्लस 4 सी बाई ए बन जाएगा ये, तो ये तो प्लस 4 सी बाई ए है, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा, ये इधर हो गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो यहां से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए। ये हमारा आंसर हो गया अल्फा माइनस बीटा। गॉट इट, गॉट इट, ये हमारा आंसर हो गया अल्फा माइनस बीटा। गॉट इट, ठीक है। यस, आई गेव राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। यहां तक तो सबको समझ में आया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सबको समझ में आया था, प्लस 2 अल्फा बीटा, भाई इसको हमने इसको लिखा, इसको हमने अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर को ये लिख दिया। मैंने सेम क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करा, क्यों? क्योंकि इसको और इसको यूज करके मैं इसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा जो होता है उसको मैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 4 अल्फा बीटा यहां पे बच गया, क्योंकि मैंने ये दोनों चीज बच गई, यूज तो सिर्फ ये 3 हुई थी, ये दोनों बच गई, तो प्लस 4 अल्फा बीटा बन गया। अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए है, इधर चली गई, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए, ये हमारा आंसर हो गया रूट ओवर ऑफ। व्हाट इज सहूलियत? सहूलियत मतलब मेरे को आसान करना था ना, क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना था, तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, सहूलियत ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं यार, अपनी क्या बोलेंगे, सहूलियत ही बोलता हूं यार मैं तो अगर आपको, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो, जब भी आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात आएगी, डिफरेंस बिटवीन रूट्स की बात आएगी, जब भी आपको डिफरेंस बिटवीन रूट्स की बात आएगी, तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को अल्फा माइनस बीटा में कन्वर्ट कर लोगे स्टेप्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई अब इस तरह के सवाल पूछ रही है, वो कहती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है आपको, सम ऑफ रूट्स आता है आपको, बताओ क्या डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा, तो कुछ नहीं होता, बस जो सम ऑफ रूट्स है उसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करके डिफरेंट ऑफ रूट्स निकाल लो, ठीक है जी। हाँ, अपने कंफर्ट के लिए, जिससे कि मेरा सवाल सॉल्व हो जाए, तो मैंने सेम क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है, इजी टॉपिक है, जल्दी से खत्म होगा। अगला जो टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल बता रहा है, बना के दिखाना है, कैसे बनाएंगे। मान लो हमें गिवन है कि सम ऑफ रूट जो है वो हमें दे रखा है, ठीक है, हमें सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कुछ दे रखी है, और हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू दे रखी है। सम ऑफ रूट्स हमें एस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी दे रखा है। हमें बोल दिया उन्होंने कि सम ऑफ रूट्स एस है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी है, ठीक है। देन इक्वेशन विल बी, या पॉलिनोमियल विल बी, अगर आपको ये दोनों क्वांटिटी दे रखी है तो आप एक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो। वो क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये है फॉर्मूला। इसको कई जगह आपको ना ये ऐसे मिल जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये दिख जाएगा कई जगह k, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है, ये लेना जरूरी होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा फंडा है, इतना हमें जरूरत नहीं है। k टाइम्स ये, जनरली k की वैल्यू 1 लेते हैं, जब तक क्वेश्चन में ना बोल रखा हो, जब तक हम k की वैल्यू 1 ही मानेंगे। तो अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है, अगर आपको सम ऑफ रूट दे रखा है s, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है p, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे आप, इस फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से। 900 बच्चों की भीड़ छट चुकी है, देखते हैं आखिरी तक कितने रुकेंगे। 900 की भीड़ चल चुकी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस तरह से, एक एग्जांपल ले लें, मान लो आपको सम ऑफ रूट्स दे रखा है, 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है आपको -1, तो बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा। एक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, क्या सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल फॉर्म हो सकता है? नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। k की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, तो अनगिनत पॉलिनोमियल्स यू कैन फॉर्म। क्या बोला मैंने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, आर फॉर्म्ड। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो फॉर्म होंगे, क्यों? क्योंकि k की वैल्यू आप कुछ भी ले लो,
के की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, के की वैल्यू जो भी आप लोगे 1 2 3 -1/2 -3 जो भी आपका मन करेगा, कोई भी के की वैल्यू ले लोगे तो आपको पॉलिनोमियल इनगिनस बनते रहेंगे। अभी आप ये बताओ इसके कैसे बनेगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है, एस है 2x प्लस पी क्या है, पी है -1 तो -1, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x -1, ठीक है, ठीक है भैया। ये k क्या है, k मेरी जान एक कांस्टेंट टर्म है। आपको इसके बारे में समझाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ काम का भी नहीं है। k की वैल्यू जनरली आप 1 लिखते हो, है ना, और आप इस k में कुछ भी रखते रहोगे तो उतने ही ज्यादा पॉलिनोमियल्स बनते रहेंगे। k की वैल्यू 1 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिल गया। k की वैल्यू 2 रखते अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एक और पॉलिनोमियल मिल गया। तो यू कैन फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फ्रॉम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। भैया फोन डिस्चार्ज हो गया, मेरा भी हो गया था यार, मैं इसका वो चला लूं। ओ शेट, 3% बैटरी, 3% बैटरी, मेरे को तो दिखाई नहीं देगा क्या चल रहा है। पावर बैंक, पावर बैंक, पावर बैंक, समझ गए। पी क्या होता है, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बोला तो है मैंने, बोला तो है मैंने भाई। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मतलब सम ऑफ रूट्स, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो जी, चलो जी, 2 सवाल है शायद, अब 3 सवाल है, 3 सवाल है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इजी सवाल है, 2000 एनसीईआरटी का सवाल है, तो एनसीईआरटी का सवाल है, जल्दी करो, एनसीईआरटी का सवाल है, जल्दी करो। जल्दी फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। करें 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 करें। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ रूट्स आर -3, प्रोडक्ट इज 2। तो मतलब सम ऑफ रूट जो है वो हमें दे रखा है -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है हमें 2। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है -3 एक्स प्लस पी क्या है 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमें नीड है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ओके 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 ओके। अब ये वाला सवाल करो, इफ एल्फा एंड बीटा, अब देखना ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा घूम सकते हो दिमाग में। ये एक्स स्क्वायर है यार, एक तो ये पता नहीं क्या अजीब सी पीपीटी में स्क्वायर नहीं लगा पाता, तो एक्स स्क्वायर है। तो हमें दे रखा है एल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं। जैसे ही मेरे को पॉलिनोमियल और रूट्स दिखेंगे मैं तो सम ऑफ रूट्स लिख दूंगा, सम ऑफ रूट्स बराबर -b/a, -b तो दिख नहीं रहा 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c/a, c क्या है -5/a क्या है 1, तो -5। मैं तो क्वेश्चन ही बाद में आगे पढ़ूंगा, मैंने तो दिमाग में बना रखा है, जैसे ही मैं पॉलिनोमियल देखूंगा मैं तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट को लिख के साइड में रख दूंगा, ठीक है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस वन एंड बीटा माइनस वन। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म करनी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जो रूट्स हैं क्या क्या हैं, जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन। ये दो रूट्स हैं इसके, ठीक है, ये दो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स थे, एक हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन, ये एक रूट है और ये दूसरा रूट है, हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है। तो जब भी हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, जब भी हमें एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होगा, तो हमारा काम क्या होगा, हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, ये प्लस ये अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन, सम ऑफ रूट्स ही तो ऐसा होता है। तो भाई देखो हमारा आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा हमारा, फाइनल आंसर होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। मेरे को एस और पी पता चल जाए, इसमें पुट करूंगा मैं। एस क्या होगा, ये प्लस ये, सब कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसमें ध्यान से सुनना। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन हो। तो ये एक रूट है, ये पूरा एक रूट है और ये पूरा एक रूट है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ये प्लस ये, तो अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन, ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस टू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, जीरो के बराबर, तो जीरो प्लस टू। तो एस की वैल्यू मेरे को मिल गई टू, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लिख दूंगा, प्लस पी और चाहिए मेरे को। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए हमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट पी होगा, ये अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, प्लस बीटा वन को दोनों से डिवाइड करें, अल्फा को दोनों डिवाइड करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, वन को करेंगे तो बीटा प्लस वन। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा माइनस फाइव है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा जीरो है, प्लस वन, तो यहां से आ गया माइनस फोर, तो प्रोडक्ट आ गया माइनस फोर। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर, इट इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब ये पी एक्स थी तो इसे जी एक्स बोल देंगे। समझ गए, समझ गए, समझ गए। समझ गए। नहीं आया ना समझ में, मैं कह रहा था ध्यान से नहीं देखते हो ना तुम एक बारी में, दिक्कत यही है। मैं तुम्हें बोल रहा था, तुम क्या अपने आप में सॉल्व करने में लग गए, मैंने कहा रुको, देख लो देख लो देख लो, थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग सवाल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो जैसे ही मेरे को पता चला अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, मैंने ये लिख दिया। तो अब इसका काम खत्म, अब इसका काम खत्म, अब मेरे को इसका कुछ काम नहीं है, अब मेरे को इस इक्वेशन का कुछ काम नहीं है, अब मेरे को सिर्फ इसका काम है, क्योंकि मेरे को अल्फा प्लस बीटा जीरो पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस फाइव पता चल गया, बस इतना काम है मेरा। अब इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है मेरा, इससे बस मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी, वो जीरो मिल गई, अल्फा इंटू बीटा चाहिए था, वो माइनस फाइव मिल गया, बस। अब मेरे को ऐसी इक्वेशन बनानी है, एक ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है जिसके रूट जो होंगे वो अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन होंगे। तो अगर रूट थ्री और टू थे, माइनस थ्री और टू थे, तो तुमने क्या करा, सम ऑफ रूट्स करा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करा। ओके शिट, नहीं, हाँ सही है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर दिस एंड दिस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरो, ये दे रखा है, ठीक है। तो अगर हमें सम ऑफ रूट्स पता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता था, तो सिंपल ये लगाया। तो अब हमें वापस से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे, निकल गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे, निकल गया, बस इक्वेशन फॉर्म कर दी। भैया पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, करा तो है, इजी पीजी। माइनस टू कहां से आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस टू, क्यों भाई, क्या कह रहे हो, समझ गए ना, सही तो आ रहा है, सही है ना,
पता नहीं किस बात में कंफ्यूज करते हो। ठीक है, तो अगर हमें देखो इस वाली इक्वेशन का काम तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया था, इस वाली इक्वेशन का काम तो यहीं पे खत्म हो गया था। बस इस इक्वेशन से मेरे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए था, खत्म हो गया काम। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को ये दो रूट वाली एक इक्वेशन चाहिए जिसमें ये दोनों रूट हो। तो ये दोनों रूट का मेरे को सम चाहिए होगा, सम निकाल लिया। इन दोनों रूट का प्रोडक्ट चाहिए होगा, प्रोडक्ट निकाल लिया। ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल गई। भैया प्रोडक्ट नहीं समझ में आया मेरी जान? तुम्हें दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं करनी आती क्या? अल्फा इंटू बीटा प्लस वन, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, फिर वन को लोगे, वन इंटू बीटा प्लस वन, तो बीटा प्लस वन, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -5 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, और प्लस वन तो माइनस। ठीक है, समझ गए? समझ गए, समझ गए। चलो आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मैराथन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मैराथन। देखो मैं फिर बताता हूं, मैं आपको हर बार यही चीज बताता हूं। कई बार क्या होता है क्लास में हम पीयर प्रेशर के कारण नहीं समझ पाते चीजों को, बट क्लास के बाद अगर हम वापस से उस नोट्स को रिवाइज करें, 5 मिनट दिया करो, 10 मिनट दिया करो क्लास के बाद, वापस से पूरे नोट्स को गो थ्रू करो। जब आप वापस से गो थ्रू करोगे आप कहोगे इतनी बड़ी चीज थी भी नहीं, वो क्लास में पीयर प्रेशर की वजह से नहीं समझ में आ रही थी। तो इसीलिए टेंशन मत लिया करो कुछ ना समझ में आए, ऐसे ऐसे मत करो सर बिल्कुल भैया बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या हो गया, फिर से आके वीडियो देख लेना, वीडियो तो पड़ी हुई है चैनल पे। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए ऐसे टेंशन मत लिया करो, टेंशन मत लिया करो, बस जल्दी से लिख लिया, समझ लिया, हो गया। अब क्लास के जाने के बाद शुरू से आप पढ़ोगे। अभी क्या है, अभी आप सिर्फ इस मोमेंट पे हो। जब आप रिवीजन करोगे, जब आप शुरू से करोगे, तो हर चीज को पकड़ते हुए चलोगे, आप कहोगे यार इतना आसान था, पता नहीं क्यों मैं टेंशन ले रही थी। तो टेंशन मत लिया करो। 1300 की भीड़ छट गई है जी, 10,000 से शुरू करा था हमने, शुरू तो हमने 9,000 से करा था, 10,000 हो गए थे, फिर 1300 की भीड़ छटी है। तो द पॉइंट इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो मान लो एक पॉलिनोमियल हमारी ये, ध्यान से समझना, सीबीएसई का सवाल है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ये हमारी पॉलिनोमियल है। ठीक है, मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इसके रूट्स है अल्फा बीटा। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। बस यहां पे इसका काम खत्म, यहां पे अब इस इक्वेशन का काम खत्म। यहां पे अब इस इक्वेशन को हम ऐसे काट के भूल जाओ। ठीक है, भूल जाओ, काटना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में काटोगे तो टीचर को लगेगा काट दिया। अब इसके बाद इसका इक्वेशन का काम खत्म, हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए थी, मिल गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जो जीरोस हैं वो है रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर इसके पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा हैं तो हमें क्या करना है, हमें अब एक फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स जो हो, जिसके जो रूट्स हो, जिसके जो जीरोस हो वो क्या हो, 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो अल्फा बीटा जो थे वो इसके रूट से, इससे हमने ये निकाल लिया, बस काम खत्म इस इक्वेशन का। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो अब ये नया क्वेश्चन बन गया एक तरह से कि हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो जब हमें कोई नई इक्वेशन बनानी होती है तो क्या करेंगे, हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स को हम एस बोलते हैं, वो होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। भाई नई इक्वेशन अगर मेरे को बनानी है तो मेरे को, मैं कैसे बनाऊंगा, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0 से, इससे बनाऊंगा नई इक्वेशन में। ठीक है, इससे बनाऊंगा मैं नई इक्वेशन। तो मेरे को s और p की वैल्यू चाहिए। s क्या होगा, सम ऑफ दीज रूट्स। अब जो हमारे लिए नए रूट्स हैं वो है 1/अल्फा और 1/बीटा। इसमें हमारे लिए जो नए रूट्स थे वो थे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ये दो रूट्स थे। ऐसे यहां पे जो नए रूट्स हैं जिसकी अब हमें इक्वेशन बनानी है वो है 1/अल्फा और 1/बीटा। बस तो इन दोनों का सम करेंगे, अल्फा बीटा और ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा। अब जो है अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यूज, अब जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी तो वो हम यहां से ले लेंगे। बस सिंपल, इसका काम बस ये है कि यहां से उठा के वैल्यू पुट करना। इस वाली इक्वेशन को ये बस इसलिए देते हैं जिससे कि यहां से ये वैल्यू उठा के तुम यहां पुट कर पाओ। तो यहां से अल्फा बीटा पुट कर देना c/a और अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो यहां से कटा कटा तो ये हो गया -b/c। तो हमें सम ऑफ रूट्स मिल गया -b/c।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए हमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा? 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा के बराबर। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें चाहिए। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो अब ये जो अल्फा बीटा की हमें नीड है, बस इस नीड को फुलफिल करने के लिए हमें ये इक्वेशन दी गई थी, और इसका कुछ काम नहीं था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया फिर हम यहां से अल्फा बीटा की यूज करें। बस इसलिए दिया गया था जिससे ये दो, इससे ये बस ये हमें वैल्यूज पता चल जाए। तो अल्फा बीटा क्या है? माइनस बी बाय ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस बी बाय ए, तो हो जाएगा माइनस ए बाय बी। तो मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो पता चल गया माइनस ए बाय बी। इजी पीजी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? माइनस ए बाय बी। बस अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो मिला है उसको यहां पुट कर दो, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है? एस है माइनस ऑफ माइनस बी बाय सी, एक्स प्लस पी क्या है? पी है माइनस ए बाय बी। बस यही हमारा आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय सी एक्स माइनस ए बाय बी इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्या हुआ? रॉन्ग। प्रोडक्ट सी बाय ए मिला था, हाँ तो अच्छा सी बाय ए लिखना है यहाँ पे। एक सेकेंड। प्रोडक्ट सी बाय ए मिला था ना यहाँ पे, तो ये बी बाय ए नहीं है, प्रोडक्ट है सी बाय ए। ठीक है, तो ये आ गया ए बाय सी। बस तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है? माइनस बी बाय सी है, प्लस पी क्या है? ए बाय सी। तो यहां से तो अच्छा आप सी कॉमन भी आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन सी था, इक्वल टू 0 था। इस सी को हम कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें तो बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अब इस सी को इधर ले जाएंगे तो इंटू 0 वो 0 हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन इज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। गॉट इट? ठीक है, एलसीएम ले लिया बस हमने। भैया कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो रही है, देखो मेरी भी मिस्टेक हो गई, पिछले में भी हुई, इसमें भी हुई, तो गलतियां सबसे होती हैं, आराम आराम से करो। दिस इज योर आंसर। अब आप समझे, कॉन्सेप्ट समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए। भैया नया आईफोन कब लोगे? क्या करना है मेरे को लेके यार? कुछ काम होगा जब तो लूंगा, कुछ काम नहीं, ऐसे बस फालतू में ले ले। हो गया जी, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो फाइनल एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये इक्वेशन दी थी, इसके रूट्स अल्फा बीटा थे। यहां देखो ध्यान से मेरी बात, ये इक्वेशन दी थी, इसके रूट्स अल्फा बीटा थे, तो बस उससे हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। ये हमारा एक तरह से बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल गई, इसे हमने फर्स्ट बोल के छोड़ दिया। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। तो अगर अब ये बिल्कुल नया सवाल है, अब भूल जाओ ऊपर क्या है, नया सवाल है, ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। तो कैसे बनाओगे? सम करोगे इन दोनों का, सम करोगे तो क्या बन रहा है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये बन रही है। अब अल्फा प्लस बीटा बस यहां से यूज कर लो, और अल्फा इंटू बीटा यहां से यूज कर लो बस। तो यहां से हमें सम ऑफ रूट्स पता चल गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दोनों का प्रोडक्ट करा, अब जो अल्फा बीटा में चाहिए था वो यहां से यूज कर लिया बस। तो यहां से बस वैल्यूज पुट करने के लिए ये इक्वेशन दी गई थी, यहां से वैल्यूज पुट करने के लिए इक्वेशन दी गई थी, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बस इसके बाद क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ओके ओके, 1500 बच्चों की भीड़ छट चुकी है। इसी के साथ आपकी आज इस चैप्टर की समाप्ति हम घोषित करते हैं। आज आप इस मैराथन में वापस आए। डे 9 जो है आपने बहुत अच्छे से पूरा करा। 3 काम आपके जो होंगे वो होंगे, पहला आपका यही कि रिवाइज कर लेना अच्छे से नोट्स। जिसको अभी नहीं समझ में आए, लास्ट वाले क्वेश्चन मेरे को पता है बच्चों को दिमाग में ऐसे होता है कि नहीं समझ में आ रहे, बट आप घर पे बैठ के अभी वापस देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है, हम ऐसे जल्दी जल्दी करने की सोचते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चंस में क्वालिटिक में करवाता हूं। तो रिवाइज एनसीईआरटी सेकंड वाला आपको पता है क्या कि एनसीईआरटी नहीं, रिवाइज नोट्स। कंप्लीट एनसीईआरटी में बस मिडिल टर्म स्प्लिट, जहां पे आपको आएगा ना कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो वाले 2-3 क्वेश्चन है एग्जांपल में, वो छोड़ देना, बाकी 2 एक्सरसाइज है छोटी छोटी से कर दोगे। थर्ड इज योर डू पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज मैंने काफी यहां पे कवर करवा दी हैं, बट
अगर आपको लग रहा है कि आपको और करने हैं तो आप PYQs भी कर सकते हो। इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देने, आग लगा देनी है। थैंक यू सो मच। आपने सक्सेसफुली डे 9 कंप्लीट कर लिया है। डे 9 देखते हैं कितने बच्चे एंड तक थे, बताना मेरे को कमेंट्स करके। तो आपने सक्सेसफुली डे 9 कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ हमारा आज की इस पूरे लेक्चर की समाप्ति हम कोशिश करते हैं, आज के इस मैराथन की हम समाप्ति करते हैं। कल हम उठाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, वो भी ऐसे ही आसान सा सवाल है, आसान सा चैप्टर है। फिर उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। फिर आता है एपी, थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाला। फिर तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, मजाक मजाक। ठीक है, ठीक है जी, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल वाली क्लास में इसी समय 9 बजे आप सभी के साथ। और आज थैंक यू सो मच, आप वापस से करीब हमने 10,000 बच्चों, 10 साढ़े 10,000 बच्चों का नंबर आज हमने टच करा। कल भी हम इतने पूरे संख्या में मिल रहे होंगे। एंड डेट तक 14 तारीख, मतलब 14 दिनों तक, 3 तारीख तक हम सब ऐसे ही मिलके पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करेंगे, बस, है ना। टेंशन मतलब, शोभित भैया साथ हैं तो डरने की क्या बात है। मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय जी, बाय 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 बाय, लव यू टू जी, लव यू टू, बाय 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 बाय।